नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की कथा बताएंगे। इस कथा को आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए ताकि आपको अपने व्रत का पूरा फल मिल सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा का विधान सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यान से इसे श्रवण कीजिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी का कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जिस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भी प्राप्त होता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं, तथा जो घी और तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। कामिका एकादशी की व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारण से उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे हुए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, किंतु पंडितों ने उसी क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने कहा, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इही लोक के सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस तरह से कामिका एकादशी की पूजा करके आप इस एकादशी की व्रत कथा को जरूर पढ़ें और सुनें, तभी व्रत संपन्न माना जाता है। कामिका एकादशी के व्रत कथा का पाठ करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल तो मिलता ही है और इसके साथ ही व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।